हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौम्या एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू एडू स्मार्ट हब। अब तक तो आप सभी जान ही गए होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 बड़े बिल्स आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट इनको रिप्लेस किया है 3 न्यू बिल्स के साथ। वो तीनों नए बिल्स कौन कौन से हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और इनसे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। चूँकि देश के कानून में ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है तो हम सभी के लिए ये जानना ज़रूरी है। आप सभी जानते ही होंगे कि ये मानसून सेशन चल रहा था और मानसून सेशन के लास्ट डे अमित शाह, जो कि होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने वर्षों पुराने कानून आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 नए कानून को लोकसभा में पेश किया। क्या है ये तीनों कानून और इन तीनों कानूनों में क्या बड़े बदलाव किए जाएंगे, इन तीनों बदले हुए कानून को हम एक एक करके समझेंगे। इसके अलावा और क्या कुछ नियम कानून में बदलाव किए गए हैं, देश के नए कानून के क्या क्या हाइलाइट्स हैं और अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे वर्षों पुराने कानून को बदलने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। ये बदले हुए कानून अभी लोकसभा में पेश किए गए हैं और ये कब से लागू किए जाएंगे, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के हमारे सेशन में। अंग्रेजी शासन के इतने वर्षों पुराने देश के कानून में ये जो बदलाव किए गए हैं, क्या ये बदलाव रातों रात हो गए हैं? दरअसल 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सांसदों और 270 विधायकों के अलावा और जनता द्वारा इन विधेयकों को लेकर कई सजेशन दिए गए, कई मीटिंग्स भी हुई, तब जाके 4 साल की चर्चा के बाद मोदी सरकार द्वारा ये बिल पेश किया गया। पुराने बिल्स और न्यू बिल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, पुराने बिल्स और नए बिल्स को कंपेयर करते हुए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसी की, यानी इंडियन पेनल कोड। ये बनाया गया था 1860 में अंग्रेजों द्वारा। इसकी जगह पे अब भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को जोड़ने और संशोधित करने के लिए और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए ये लागू होगा। इसके बाद है सीआरपीसी। ये 1898 में बनाया गया था और इसकी जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लाया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, यह बिल सरकार दंड प्रक्रिया से संबंधित कानून में संशोधन करने और उससे जुड़े प्रासंगिक मामलों से संबंधित होगा। उसके बाद तीसरा बड़ा कानून जो बदल दिया गया है वो है इंडियन एविडेंस कोड। ये 1872 में बना था और इसकी जगह पर अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लागू होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये बिल साक्ष्य के सामान्य नियमों में सुधार और निष्पक्ष सुनवाई के लिए लाया जा रहा है। ये थी बदले हुए कानून की कुछ खास बातें, किस कानून की जगह पे कौन सा नया कानून लाया गया है। इसके अलावा जो इनमें सबसे बड़े चेंजेस हुए हैं वो इनके सेक्शन को लेकर हुए हैं। जैसे पुराने आईपीसी सेक्शन 511 को बदलकर न्यू आईपीसी सेक्शन 356 कर दिया गया। इसके अलावा इसके अंतर्गत 175 धाराएं जो हैं वो बदल जाएंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराओं को समाप्त कर दिया जाएगा। उसी तरह सीआरपीसी, ओल्ड सीआरपीसी सेक्शन 484 को बदलकर न्यू सीआरपीसी सेक्शन 533 कर दिया गया। इसके अंतर्गत 160 धाराएं बदल दी जाएंगी, 9 इसमें ऐड की जाएंगी और 9 धाराओं को समाप्त कर दिया जाएगा। एंड ओल्ड एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शंस से बदलकर न्यू एविडेंस एक्ट में 170 सेक्शंस कर दिए गए हैं। इन 3 बिल्स के अलावा देश में और कौन कौन से नए प्रावधान, कौन कौन से नए कानून लागू किए जाएंगे, उनको एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटिश काल का जो शब्द था राजद्रोह, उसको चेंज करके देशद्रोह कर दिया जाएगा। अंडर सेक्शन 150 राष्ट्र के खिलाफ कोई भी ऐसा कार्य जो बोला गया हो या लिखा गया हो या फिर सोशल मीडिया के थ्रू किया गया हो तो उसमें 7 साल से उम्र कैद तक की सजा दी जाएगी। अभी तक इसके अंतर्गत क्या होता था, आईपीसी सेक्शन 124A में राजद्रोह में 3 साल से उम्र कैद तक की सजा होती थी और अब इसको चेंज करके 7 साल से उम्र कैद तक की सजा दी जाएगी। देश के कानून में बदलाव के तहत जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया है वो मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप करने पर मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुन रखा होगा मॉब लिंचिंग। देश के अंदर काफ़ी वारदात हुई हैं मॉब लिंचिंग को लेकर।
मॉब लिंचिंग का मतलब होता है कि 5 से ज़्यादा लोगों का एक समूह जो किसी जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर हत्या करता है, इसको कहते हैं मॉब लिंचिंग। इस बिल के अंतर्गत अब अपराधियों को 7 साल की सज़ा और अधिकतम मौत की सज़ा के साथ जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। वहीं किसी भी सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को 20 साल की कैद या आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी और 18 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में सीधे मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या है? इसका मतलब नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं जहां पे भी अपराध हुआ हो, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। जीरो एफआईआर को क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन को अपराध पंजीकरण के बाद 15 दिनों के अंदर अंदर भेजा जाना अनिवार्य होगा। 180 दिन में चार्जशीट, ट्रायल के बाद 30 दिनों में फैसला होगा। एफआईआर के 90 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है, जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन तक हो जाएगी और सुनवाई के समापन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाया जाएगा। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। 7 साल से अधिक की सज़ा वाले अपराधियों के लिए फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा। बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सज़ा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की जेल की अवधि तक कर दिया गया है। इसके अलावा सज़ा में और क्या क्या बदलाव हुए हैं? मृत्युदंड की सज़ा को कम करके अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास की सज़ा को कम करके अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला जा सकता है और 7 साल की सज़ा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है। इसके अलावा भगौड़ों के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाएंगे और सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की तय समय में मिलेगी मंजूरी। तो अभी तक हमने देखा आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस कोड की जगह पे भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 को लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ देश के कई नियम, कायदे, कानून में बदलाव किए जाएंगे। ये सभी बिल सभी लोकसभा में पेश किए गए हैं। जैसे कि अभी तक सारे बिल्स पास किए गए हैं, वैसे ही देश के ये नए कानून, नए नियम जल्द ही पास होने के बाद लागू कर दिए जाएंगे।